हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू कन्वर्ट रोमन न्यूमरल्स इनटू इंटीजर्स वैल्यू। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे लीड कोड साइट से मिला है। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। आप पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे। रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 डिफरेंट सिंबल्स एंड दीज आर 7 डिफरेंट सिंबल्स एंड इन 7 डिफरेंट सिंबल्स की वैल्यू ये है। I की वैल्यू 1, V की वैल्यू 5, X की वैल्यू 10 एंड सो ऑन। 2 को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, whereas 12 को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। If you see the Roman numeral for 12, it is X2. So X की वैल्यू यहाँ पे 10 है, so X plus 2 and 2 की वैल्यू 2 है, so 10 plus 2 is nothing but a 12. मीन्स रोमन न्यूमरल्स को अगर इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें लेफ्ट टू राइट रीड करना पड़ेगा। So left character first, which is nothing but a x, and then right characters. Left characters की वैल्यू प्लस right characters की वैल्यू, इनका हमें एडिशन करना है। Then I can be placed before v and x to make 4 and 9. So I को आप v के पहले रखते हैं in order to make it 4 and I को आप x के पहले रखते हैं in order to make it 9. हमें vi से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट इटरेट करेंगे। सो वी आई सपोज हमें इनपुट आता है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट कैरेक्टर का वैल्यू हम फाइंड करेंगे v का, इट इज नथिंग बट 5 एंड देन i का वैल्यू हम फाइंड करेंगे विच इज नथिंग बट 1। 5 प्लस 1 इट इज नथिंग बट 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो v की वैल्यू 5, 2i की वैल्यू 1 एंड देन अगेन 1। सो 5 प्लस 1 प्लस 1 इट इज नथिंग बट 7। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होगी iv के लिए, क्योंकि i की वैल्यू 1 है प्लस v की वैल्यू 5 है। सो इसका रिजल्ट 6 आ जाएगा और ये हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हमें रिजल्ट 4 चाहिए, मीन्स 5 में से एक कम होना चाहिए। सो यहाँ पे 2 डबल कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, iv कैरेक्टर्स एंड iv की वैल्यू हो गई 4, देन ix कैरेक्टर एंड ix की वैल्यू हो गई 9। x को आप प्लेस कर सकते हैं बिफोर l एंड c। सो x को प्लेस किया जाता है बिफोर l एंड x को प्लेस किया जाता है बिफोर c। देन c को आप प्लेस कर सकते हैं बिफोर d एंड m। सो c d, देन देयर कैन बी c m। ओके, सो ये 7 सिंबल्स एंड ये डबल सिंबल्स। सो ये एक हो गया, ये दूसरा, देन ये तीसरा, देन ये 4th वन, देन ये 5th वन, देन ये 6th वन। टोटल सिंबल्स हो गए 7 प्लस 6 13। इनके लिए हमें पहले वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट सैंपल इनपुट इज 3, इसके लिए आउटपुट होगा 3, मैं इसे रब कर देता हूँ। देन सेकंड सैंपल इनपुट iv, तो इसके लिए आउटपुट आना चाहिए 4, देन ix के लिए आउटपुट आना चाहिए 9। लेट्स कंसिडर दीज 2 एग्जाम्पल्स। नाउ lv and then 3. So L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू 50 है। If you scroll up, you will see L की वैल्यू 50। लेकिन इसके आगे जो कैरेक्टर है, it is nothing but a V। V की वैल्यू कितनी है? 5। देन इसकी 1, देन इसकी 1 एंड इसकी 1, मीन्स ये हो गया 3। So 50 plus 5 plus 3, 55 plus 3 it is nothing but a 58। So the output is 58। Now let's check this example। So m की वैल्यू कितनी है? 1000। Then there is a c। Let's see the value for c। The value for c is 100। So 100 वैल्यू है c की। तो आप यहाँ पे c 100 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे cm को कंसिडर किया गया है, क्योंकि c पहले आ सकता है m के। If you scroll up, इन्होंने लिख के दिया है c can be placed before d and m। सो सी डी एंड सी एम हो सकता है। सो यहाँ पे सिर्फ सी आप कंसिडर नहीं करेंगे, सी एम कैन एग्जिस्ट एंड सी एम की वैल्यू है 900। देन देर इज एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है, बट एक्स के आगे सी है। ऐसा हो सकता है कि एक्स सी पॉसिबल है। एक्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर यल एंड सी। यस, एक्स सी पॉसिबल है। सो एक्स सी की जो भी वैल्यू होगी हम वो ऐड करेंगे। इंस्टेड ऑफ एडिंग एक्स एंड सी इंडिविजुअली, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन करके ऐड करना है। देन iv। ओके, i की वैल्यू आप सेपरेटली फाइंड नहीं करेंगे, iv की टोटल वैल्यू 4 होती है, वो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, एंड देन इनका एडिशन होगा। चलिए इसके लिए पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं।
सो गाइज मैंने एक सॉल्यूशन क्लास क्रिएट किया है एंड इस क्लास के अंदर एक मेथड है रोमन टू इंट। एज इट इज अ मेथड, पहला आर्गुमेंट सेल्फ है एंड दूसरा आर्गुमेंट मैंने एक स्ट्रिंग पास करी है एंड ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है एक रोमन न्यूमरल। इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे सॉल्यूशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने सॉल्यूशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस मेथड को कॉल दिया है। स्ट्रिंग के लिए मैंने डिफरेंट वैल्यूज पास करी है, ये मेरे सैंपल इनपुट्स है। ऑन लाइन नंबर 3 मैंने एक डिक्शनरी बना के रखा है एंड इस डिक्शनरी में मैंने बहुत सारे रोमन न्यूमरल्स का इंटेजर लिख के रखा है। सो फ्रॉम I to m ये वैल्यूज मुझे मिली है फ्रॉम द गिवन डेटा। इफ यू सी हियर I to m की ये वैल्यूज है। देन मैंने डबल कैरेक्टर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख के रखी है। IV लिखा है मैंने, VI नहीं लिखा है क्योंकि VI को बाय डिफॉल्ट इवेल्युएट किया जाएगा टू द करेक्ट वैल्यू। सो VI, V की वैल्यू हो गई 5 एंड 1 की वैल्यू हो गई 1। सो 5 + 1 इट इज नथिंग बट अ 6। बट IV के केस में क्या होगा, I की वैल्यू 1 एंड V की वैल्यू 5, इस केस में भी 6 आएगा विच इज नॉट वैलिड। तो IV के लिए मुझे सेपरेट वैल्यू यहाँ से देनी पड़ेगी एंड मैंने दी है 4। IX की वैल्यू 9 रहेगी। इफ XL ऑकर तो इसकी वैल्यू 40, XC ऑकर तो 90, CD की 400 एंड CM की 900। ये वैल्यूज मैंने गूगल पे फाइंड की हैं। सिंपल एल्गोरिदम मैं आपको बताता हूँ। लेट्स कंसिडर दिस इज माय सैंपल इनपुट। सो इसके लिए कैसे आउटपुट फाइंड किया जाएगा, हम इटरेट करेंगे इसके ऊपर बाय यूजिंग व्हाइल लूप। सबसे पहले हम C कैरेक्टर को विजिट करेंगे। C कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है, लेकिन C के आगे जो कैरेक्टर है विच इज D, C एंड D को हम कंबाइन करेंगे, CD इसमें प्रेजेंट है। ओके अगर CD प्रेजेंट होता है तो C एंड D को इंडिविजुअल कंसिडर नहीं करना है, पूरे CD को कंसिडर करना है एंड CD की वैल्यू बन गई 400। सो CD की वैल्यू कितनी है, 400 है। देन डायरेक्टली हम जंप करेंगे ऑन X कैरेक्टर। सो I की वैल्यू 0 रहेगी। देन हम 2 ऐड करेंगे, I की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 2 पे X कैरेक्टर है। नाउ X एंड X के आगे है L। XL प्रेजेंट है, यस। सो X एंड L को अब इंडिविजुअली कंसिडर नहीं करना है। ओके XL को कंबाइनली कंसिडर करना है एंड XL की वैल्यू है 40। ओके देन डायरेक्टली जंप करना है टू हियर एंड इसकी वैल्यू 3 है। 1 + 1 + 1 एंड इट इज इक्वल टू 3। सो 443। ओके इनका एडिशन अगर आप करेंगे तो आपको 443 मिलेगा एंड दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट। सो इटरेट करने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं इंडेक्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। व्हाइल लूप में हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। देन एक नंबर वेरिएबल क्रिएट करता हूं इनिशियलाइज विथ 0, इसमें फाइनल सम प्रेजेंट होगा, इसमें फाइनल वैल्यू आ जाएगी 443 एंड बाद में ये वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न दैट नम। सो व्हाइल लूप चलाता हूं। व्हाइल I is less than length of yes means string, so yes में ये आ जाएगा। ओके सो लेट्स कंसिडर दिस इज सैंपल इनपुट एंड इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। सो लेंथ इज 7। सो I is less than length of yes means ये जो while loop है ये चलेगा फ्रॉम 0 टू इंडेक्स नंबर 6। सो I की इनिशियल वैल्यू है 0, तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ कंडीशन इफ यस ऑफ I 0, जो भी I की वैल्यू रहेगी यहां से लेकर I + 2 तक। I + 2 तक क्यों, क्योंकि देखो CD, सो यहां पे वैल्यू I की 0 है। देन फ्रॉम यस ऑफ 0 टू 2 मुझे चाहिए, इससे मुझे मिल जाएगा C एंड D, 2 कैरेक्टर्स। ओके सो अगर I की करंट वैल्यू ये होती है मीन्स 3 होती है, तो 3 से लेकर मुझे 5 तक चाहिए, तो I + 2। सो 3 मीन्स L एंड L to 5 Li मुझे मिलेगा। सो 2 कैरेक्टर्स फेच करने के लिए हमें ये स्लाइसिंग लिखना पड़ेगा। सो यस ऑफ I to I + 2 इफ इट इज, जो भी वैल्यू रिजॉल्व होगा, इफ इट इज प्रेजेंट इन रोमन। सो इनिशियली 2 कैरेक्टर्स को फेच किया जाएगा, इन दिस केस इट इज CD। तो CD रोमन में प्रेजेंट है कि नहीं, तो अब हमें इन्हें इंडिविजुअली कंसिडर नहीं करना है।
सो सी एंड डी अलग अलग कंसिडर नहीं करना है, इनको कंबाइनली कंसिडर करना है, विच इज सी डी, एंड सी डी का वैल्यू है 400. सो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ सी डी मीन्स ये रिजॉल्व हो जाएगा सी डी में, ठीक है. इस की का मुझे वैल्यू चाहिए. सो रोमन इज माई डिक्शनरी. सो इस डिक्शनरी में से रोमन, देन इसमें हम की लिखते हैं, तो की क्या रहेगा हमारा सी डी. सी डी इज नथिंग बट दिस, क्योंकि यही रिजॉल्व हो रहा है टू द सी डी. मैंने इसे कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे रख दिया. सो सी डी का वैल्यू फेच किया जाएगा 400 एंड इसे आप ऐड करेंगे इनटू द नम. एंड देन आई को मैं इंक्रीज करूंगा विथ वैल्यू 2. यहाँ पे मैं कंपाउंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं. देन देर इज अ एल्स कंडीशन. सपोज ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये कंबाइनली प्रेजेंट नहीं है यहां पे. लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल. ओके, LV3. सो इस केस में पहला कैरेक्टर यल है, ओके, दूसरा कैरेक्टर V है. सो LV तो प्रेजेंट नहीं है कंबाइनली, तो यल को हमें सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा. सो यल की वैल्यू क्या है सेपरेट 50. देन V की वैल्यू क्या है 5, ओके, एंड देन 3 की वैल्यू 3. सो 5 + 5 55 + 3 58 इसका वैल्यू आना चाहिए. सो दिस विल रिजल्ट इनटू 58. तो इस केस में ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, ओके, बिकॉज LV इज नॉट इन रोमन. तो ये एल्स में आ जाएगा एंड एल्स में क्या करना है हमें इंडिविजुअल के लिए रोमन ऑफ S ऑफ I, ठीक है, I की जो भी वैल्यू रहेगी. अब स्लाइसिंग नहीं उठाना है हमें, दो कैरेक्टर्स नहीं उठाने हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर उठाना है एंड उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. एंड इसे हम ऐड कर देंगे टू द नम प्लस इक्वल टू दिस. एंड यहाँ पे I का वैल्यू मैं 1 से इंक्रीमेंट कर लेता हूँ. कभी कभी एक प्रॉब्लम हो सकता है. लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल, एंड इस एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करंट I का वैल्यू 4 है. 4 रिप्रेजेंट्स द लास्ट कैरेक्टर. एंड सपोज मैं इस स्लाइसिंग का यूज करता हूँ. S ऑफ I का वैल्यू 4, I + 2 मीन्स 6. सो S ऑफ 4 to 6. एंड ऐसे केस में हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर मिलेगा. मीन्स ये जाएगा 4 एंड 5th कैरेक्टर के लिए. 4th कैरेक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन 5th कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में आपको एरर मिल सकता है. सो हम यहाँ पे एक कंडीशन रखेंगे, इफ दिस फर्स्ट कंडीशन एंड I + 1 इज लेस देन लेंथ ऑफ S. सो रन करने के लिए py example.py एंड हियर यू विल सी 443, देन सेकंड के लिए 3, 6, 9 एंड 58. आई होप गाइज कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अब इसका रिवर्स आपको करना है फ्रॉम इंटेजर टू रोमन न्यूमरल्स. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.